सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। मैं फिर आपके सामने वही उल्लास और जोश के साथ उपस्थित हूँ। आज हम फिर कुछ नए एमसीक्यू जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी सहायता से आपकी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है, अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करना। और वो जब ही हो सकता है जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। चलो हम आपके समय को ख़राब नहीं करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बाघा पट्टी फैली हुई है? बाघा पट्टी फैली हुई है। भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। बाघा पट्टी को हम कहते हैं कुंवड़ पट्टी भी कहा जाता है। बाघा पट्टी को कुंवड़ पट्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुंवड़ पट्टी, जो कि नागौर से अजमेर के बीच में फैली हुई है। नागौर से अजमेर के बीच में फैली हुई है, जो लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लूनी नदी के किनारे पर। तथा यहाँ पर यहाँ पर जो बाघा पट्टी है, यहाँ पर बाघा पट्टी में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होती है। क्या होता है? बाघा पट्टी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होती है, जिससे यहाँ के लोग कुएं पाए जाते हैं, इसलिए इसे कुंवड़ पट्टी कहा जाता है। कहाँ स्थित है? नागौर में। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। ये सही है, गलत है? ये सही है। क्या करता है? अरावली पूर्वी विस्तार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। दूसरा ऑप्शन है, अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। खनिजों में समृद्ध है। हम कहते हैं ना, अरावली में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए ये खनिजों में समृद्ध है। तीसरा है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। वर्षा का प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है कि नहीं होता? होता है, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल गए वहाँ पर वर्षा अरावली के कारण वो वृष्टि वह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, जिससे वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, इसलिए ये कथन गलत है। चौथा ऑप्शन है, राजस्थान में अनेक नदियाँ पौधों अरावली से होता है। हाँ, ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही है? ए, बी और डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान में किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? जरगा पर्वत कहाँ स्थित है? ये अरावली का ही भाग है। जरगा पर्वत किसका भाग है? अरावली का। कौन सी अरावली का? कल हमने बताया था अरावली के 3 भाग हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। यह दक्षिणी अरावली का भाग है। किसका भाग है? दक्षिणी अरावली का। अरावली के कितने भाग हैं? 3। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। ये कौन सी अरावली भाग है? दक्षिणी अरावली का। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर से राजसमंद के बीच में। कहाँ से कहाँ के बीच में? उदयपुर से राजसमंद के बीच में। तो तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, उदयपुर। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में किस जिले में पलाया झील है? किस जिले में पलाया झील है? झीलों के बारे में पढ़ते हैं। पलाया झील किसे कहते हैं? पहले पलाया झील कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। यह एक लवड़ी झील है। कैसी झील है? लवड़ी झील। इसका जल प्रवाह केंद्रमुखी होता है। केंद्रमुखी तो आप जानते होंगे किसे कहते हैं? केंद्रमुखी किसे कहते हैं? जैसे कोई भी हो, जब बरसात होती है, ये पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियाँ तो नहीं है, जैसे जैसे कोई ऊंचा टीला है और बीच में ये जगह है, इस यहाँ पर जैसे बरसात होती है तो ये पानी यहाँ पर आता है, तो ये पानी सीधा यहाँ पर इकट्ठा होता है, तथा इसी को कहते हैं केंद्रमुखी।
तथा यहाँ पर एक परत जम जाती है। पलाया झील में यहाँ पर एक परत जम जाती है, वह एक मुलायम परत होती है, मुलायम लवड़ी परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? सेलिनार्स। क्या कहा जाता है? सेलिनार्स। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या होगा? पलाई झील कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। चलो अब ये भरतपुर, भरतपुर में कौन सी झील पाई जाती है? मोती झील, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मोती झील को, जो कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में। उदयपुर में कौन कौन सी झील पाई जाती हैं? उदयपुर में एक तो पाई जाती है फतेह सागर झील, पिछौला झील, पिछौला झील में ही जगत निवास तथा जगत मंदिर स्थित है, तथा उदयपुर को ही झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर को ही झीलों की नगरी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ। पहली नदी है लूनी पार्वती, लूनी की सहायक नदी है पार्वती। दूसरा है काली सिंध, काली सिंध की सहायक नदी है आओ। तीसरा ऑप्शन है बनास, बनास की सहायक नदी है कोठारी। चौथा ऑप्शन है चंबल, चंबल की सहायक नदी है मेज, जिसमें गलत है लूनी। लूनी की पार्वती सहायक नदी, पार्वती चंबल की सहायक नदी है। हम पढ़ेंगे लूनी के बारे में। लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम नाग की पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। यह 7 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 7 जिलों में। कौन कौन से हैं? अजमेर, एक तो है अजमेर, फिर अजमेर से नागौर, नागौर से फिर ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से सांचौर, और ये अंत में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाते हैं। कहाँ विलुप्त हो जाते हैं? कच्छ के रण में। इसकी टोटल लंबाई 495 किलोमीटर। लूनी की टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर। तथा राजस्थान में है 330 किलोमीटर बहती है। राजस्थान कितनी बहती है? 330 किलोमीटर। तथा इसे पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की है सबसे लंबी नदी है। तथा कालिदास ने इसे अंत सलीला कहा है। कालिदास ने इसे क्या कहा है? अंत सलीला कहा है। तथा ये इस नदी को आधी मीठी तथा आधी खारी नदी भी कहा जाता है। इस नदी को आधी मीठी तथा आधी खारी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह बालोतरा से आगे खारी हो जाती है। तो तथा इसमें दाईं ओर से ही एकमात्र सहायक नदी मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है? जोजरी, जिसका नाम है जोजरी। एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी का नाम है जोजरी। तथा यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तथा सांचौर में लूनी नदी के पेटे को, सांचौर में बहती है तो वहाँ पर सांचौर में लूनी नदी के पेटे को नियाड़ कहा जाता है। अगर नाग की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है तो सांचौर में बाढ़ आ जाती है। सांचौर में बाढ़ आ जाती है। तथा इसकी सहायक नदी बांडी फर्स्ट, बांडी सेकंड, सुगड़ी सेकंड, सुगड़ी थर्ड, खारी, जवाई, गुइया नदी, मिटनी नदी, नीली नदी। इसी कौन कौन सहायक नदी है? बांडी फर्स्ट, बांडी सेकंड नदी, सुगड़ी सेकंड नदी, सुगड़ी थर्ड नदी, खारी नदी, जवाई नदी, गुइया नदी, मीठड़ी नदी, लीलड़ी नदी। तथा इसका उद्गम कहाँ से होता है? नाग की पहाड़ियों से। अगली नदी है काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जिसका उद्गम कहाँ होता है? देवास एमपी से निकलती है। देवास एमपी से उद्गम होता है। तथा यह राजस्थान में रायपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है। रायपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है। तथा यह झालावाड़ में प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद कोटा में प्रवाहित होती है। कोटा से फिर नानेरा कोटा में चंबल नदी मिल जाती है। यह एक चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है? आओ।
आऊ नदी तथा काली सिंध तथा आऊ नदी के संगम पर कौन कौन से काली सिंध तथा आऊ नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? गावरम दुर्ग। कहाँ पर? झालावाड़ में। कौन सा दुर्ग स्थित है? गावरम दुर्ग, जो कि झालावाड़ में स्थित है। फिर अगला है बनास नदी। फिर कौन सा है? बनास नदी। बनास नदी को बड़ा सा या वशिष्ठ नदी भी कहा जाता है। बनास नदी को बड़ा सा या वशिष्ठ नदी भी कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर। यह आंध्र प्रवाह की नदी है, आंध्र प्रवाह की नदी है। इसका उद्गम भैरव के मठ खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। इसका उद्गम कहाँ होता है? भैरव के मठ खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है तथा ये 8 जिलों में प्रवाहित है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 8। यह 8 जिलों में प्रवाहित होती है। सबसे पहले राजसमंद, राजसमंद बाद उदयपुर, उदयपुर से निकलकर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में निकलते हुए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से निकलते हुए सायपुरा, सायपुरा निकलते हुए केकड़ी, केकड़ी से टॉप, टॉप से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। यह पूर्व राजस्थान में बहने वाली सबसे नदी जब कौन सी है? बनास नदी। पूर्व राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी को कहा जाता है। इसके आसपास यानी बनास नदी के आसपास जायद फसलों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कौन सी फसलों का उत्पादन होता है? जायद फसलों का उत्पादन। यह ऐसा आकार, कौन से? ऐसा आकार या सर्पाकार में प्रवाहित होती है। सर्पाकार में प्रवाहित होती है, सर्पाकार में प्रवाहित होती है तथा इसकी सहायक नदी हैं बेड़च। इसकी सहायक नदी पहली है बेड़च नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, मानसी नदी, नाकड़ी नदी। फिर अगली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश होता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। और कौन सा जिला है? महू जिला। जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, महू जिला। तथा ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश राजस्थान प्रवेश कहाँ से करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है तथा इसमें चूलिया जलप्रपात स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। 18 मीटर जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। तो सर्वाधिक चंबल नदी सर्वाधिक विस्तृत कहाँ पर है? केशवराय पाटन, बूंदी में। सर्वाधिक विस्तृत तथा सर्वाधिक चौड़ी कहाँ पर स्थित? केशवराय बूंदी में, केशवराय पाटन बूंदी में। ये 6 जिलों में प्रवाहित होती है। चंबल नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिलों में। पहला है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से पहला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से ये इटावा में जाकर इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है? चंबल नदी चित्तौड़गढ़, कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से निकलते हुए सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से इटावा में यमुना नदी में गिर जाती है तथा इसके तरफ डांग क्षेत्र भी स्थित है। डांग क्षेत्र या बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। इसके डांग क्षेत्र पर बीहड़ क्षेत्र स्थित है तथा इसकी सहायक नदी है मेज नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, मागली नदी। इसकी सहायक नदियाँ हैं मेज नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, मागली नदी, गुजाली नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी को बामनी नदी भी कहा जाता है, चाकड़ नदी, ई नदी, पीपलास नदी, परवन नदी, पीपलास नदी, परवन नदी, चंद्रभागा नदी, निवाज नदी। तो इसका ऑप्शन 23 में क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? टूनी की पार्वती नदी सहायक नहीं है, ये गलत है। इसमें क्या पूछा? कौन सा सम्मिलित नहीं है? यही यानी आंसर आपको कौन सा है? ये तो काली सिंध की सहायक नदी आऊ नदी है, बनास की कोठारी नदी है, चंबल की मेज नदी है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है? राजस्थान की संरचना में नवीनतम से प्राचीनतम व्यवस्थित कीजिए। कैसे, कहाँ से व्यवस्थित करना है? नवीनतम से प्राचीनतम को। नवीनतम सबसे प्राचीन कौन सी है? राजस्थान में सबसे प्राचीन कौन सी है? राजस्थान में सबसे प्राचीन है भीलवाड़ा सुपर समूह। भीलवाड़ा सुपर समूह की चट्टान कौन से काल की है? आर की नियुक्ति। तो दूसरे नंबर पे कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। जो कौन से काल की? प्री कैम्ब्रियन। फिर तीसरे पे मारवाड़ महासमूह।
तीसरा कौन सा है, मारवाड़ महासू, जो पहले जो एक महायुग के पूर्वार्ध की है, जो पैरोलियो जो एक महायुग के पूर्वार्ध की है। फिर है आपका बाप बोल्डर स्वेन या माधुरा बालुकासन। कौन सा बाप बोल्डर स्वेन या माधुरा बालुकासन, जो कि कार्बोनिफेरस परमियन काल का है। कार्बोनिफेरस या परमियन काल का है, ये ऐसे भी लिखा आता है परमो कार्बोनिफेरस। क्या लिखा आता है, परमो कार्बोनिफेरस फेरिस काल, कार्बोनिफेरस काल। तथा जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर तथा नागौर की चट्टानी भाग कौन से काल का है, जैसलमेर बाड़मेर तथा नागौर का चट्टानी भाग है सीनियोजोइक काल, जो कि नवीनतम है, सीनियोजोइक महायुग, जो क्या है, नवीनतम। इसमें क्या पूछा है, नवीनतम से प्राचीनतम। नवीनतम क्या है, जैसलमेर। इसमें देखो, इसमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ए में दे रखा है जैसलमेर, बी में दे रखा है जैसलमेर, सी में दे रखा है अरावली, जो कि गलत है, डी में दे रखा है अरावली, जो कि गलत है। अब ऑप्शन हमारे दो तो कट गए, दो ही रह गए। पहला ऑप्शन है जैसलमेर बाड़मेर चट्टानी बाग मारवाड़ सुपर समूह बाप पोलर अरावली। मारवाड़ सुपर समूह जो कि सबसे मारवाड़ सुपर समूह जो कि तीसरे नंबर है, इसके बाद है सबसे पुराना अरावली है, तो इसमें भी अरावली है। तो बाप बोल्डर्स और मारवाड़ सुपर समूह में कौन सा पहले आएगा, ये देखो, बाप बोल्डर्स पुराना है या मारवाड़ सुपर समूह, बाप बोल्डर्स पुराना है, इसलिए ऑप्शन भी सही है आपका। हम आगे फिर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है, कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर है, चंबल नदी का उद्गम जाना पाओ की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश, मऊ जिला। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है, जाना पाओ की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश, मऊ जिला। पश्चिम बनास का उद्गम कहाँ हुआ है, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, पश्चिम बनास का उद्गम कहाँ हुआ है। यह नया कहाँ हुआ है, नया सनवाड़ा सिरोही। कहाँ हुआ है, नया सनवाड़ा सिरोही, जिसकी टोटल लंबाई है 260 किलोमीटर और विलुप्त तो कहाँ हो जाते हैं, कच्छ के रण में। माही नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, माही नदी का उद्गम हुआ है माही नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, जल्दी बताओ। माही नदी का हुआ है महेंद्र झील, धार जिला, मध्य प्रदेश। आप हुआ है महेंद्र झील, धार जिला, मध्य प्रदेश। इसे अमरूर की पहाड़ियों से भी उद्गम माना जाता है, अमरूरू की पहाड़ियाँ, किससे उद्गम माना जाता है, अमरूरी की पहाड़ियाँ से भी उद्गम माना जाता है। कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला में, जो कि विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, पदराला, उत्तर प्रदेश, पदराला उदयपुर, सॉरी पदराला उदयपुर। कहाँ से हुआ है, पदराला उदयपुर। तथा इसकी टोटल लंबाई है 416 किलोमीटर, राजस्थान में बहता है 45 किलोमीटर। यह एक ऐसी एकमात्र नदी है, यह एक राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ गुजरात को मिलता है, सबसे ज़्यादा लाभ गुजरात को मिलता है। तथा यह खंबाती खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, खंबाती खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। माही नदी के बारे में कुछ और बताता हूँ। माही नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, कांठली गंगा भी कहा जाता है, बागड़ की गंगा भी कहा जाता है, आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। माही नदी को दक्षिणी गंगा, काठली गंगा, बागड़ की गंगा, आदिवासी गंगा कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 576 किलोमीटर, इसकी टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर। तथा उल्टा युगाकार में राजस्थान में प्रवाहित होती है, तथा राजस्थान में 171 किलोमीटर। तथा कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में। पश्चिम बनास कहाँ हुआ है, राजस्थान में। माही नदी का मध्य प्रदेश में, साबरमती का राजस्थान में, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए। इसमें ऑप्शन फिर से देखिए, ऑप्शन कौन सा सही है,
इसमें ऑप्शन कोई सा भी सही नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? राजस्थान में नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन इसका सही है सी। ऑप्शन आपका सी सही है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल फिर हम कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आप फिर मिलते हैं, वही नए जोश उल्लास के साथ, और आपके लक्ष्य की खोपड़ी में छेद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।